हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा झटका देखने के लिए मिला है, और ये जो झटका है वो कोर्ट के माध्यम से है। जहाँ पे अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण को लेकर एक बड़ा आदेश दे दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए ओबीसी एससी के साथ साथ अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पर आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आपने अगर मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कई बार आपको कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। ये एक तरीके का ज्वालामुखी है, जो कभी भी विस्फोट हो सकता है। कभी भी इसका जो तापमान है वो कहीं ना कहीं न्यूनतम से अधिकतम हो सकता है, क्योंकि 69,000 के अंदर कुछ भी तय नहीं था। आपको पता होगा कि जब 69,000 की परीक्षा होनी थी तब भी ये तय नहीं था कि होगी कि नहीं होगी। बड़ी मुश्किलों से हुई। क्यों हुई थी आप जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे पेपर, जो आपका पेपर होने वाला था, उससे एक दिन पहले यूपीटीईटी को लेकर जजमेंट आया था। अगर यूपीटीईटी के अंदर कोई ऐसा आदेश दे दिया जाता कि भाई 1 नंबर बढ़ा दो या कुछ और, तो ऐसी स्थिति में 69,000 की परीक्षा ही रद्द करनी पड़ती है ना। लेकिन वहाँ पर अभ्यर्थियों की याचिका खारिज हो गई थी, और उसकी वजह से जैसे तैसे करके 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। 6 जनवरी 2020 को परीक्षा तो हो गई है ना। 19 को हुई थी, 20 को हुई थी, शायद 19 को हुई थी, है ना। हाँ, 19 को परीक्षा तो हो गई, लेकिन जब परीक्षा आयोजित की गई तो पेपर लीक की बातें निकल आई। लोगों ने दावा किया कि व्हाट्सएप पे पेपर आ गया है, ये हो गया है। लेकिन जब ये इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, नतीजा वहाँ का शून्य रहा। फिर कट ऑफ को लेकर विवाद हो गया। कट ऑफ के बारे में क्या हुआ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जानते हैं, जग जाहिर है। फिर आरक्षण को लेकर विवाद आया कि 69,000 में ओबीसी एससी को आरक्षण नहीं मिला। फिर दिव्यांग अभ्यर्थी कहने लगे हमें भी आरक्षण नहीं मिला। उसी समय चयन सूची को लेकर विवाद हो गया। चयन सूची के साथ साथ उत्तर कुंजी का विवाद हो गया। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कितने विवाद हो गए। नतीजा क्या था इन सब विवादों का? अभी तक तो सभी विवादों का नतीजा नील बटे नील है, एक कट ऑफ को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो गया है। बाकी चाहे बीएड का विवाद हो, चाहे अगर बात की जाए ओबीसी एससी का विवाद हो, सामान्य वर्ग का विवाद हो, आंसकी का विवाद हो, या आरक्षण से संबंधित कोई और मामला, वो अभी ऐसा का ऐसा ही खड़ा है जहाँ पर शुरू किया गया था। कब क्या होगा ये कुछ पता नहीं है। अब एक मामला आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसा कहना है कोर्ट का। इसके बारे में जानकारी मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले ही दी थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब मैं आपको जानकारी देता हूँ उसके कुछ दिनों के बाद समाचार पत्रों में आती है, तो कितनी जल्दी आपको जानकारी मिल जाती है। लिखा हुआ है प्रदेश की अगर बात की जाए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा।
हालांकि कोर्ट ने माना है कि सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब सभी 69,000 पदों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, चयनित उम्मीदवार बरसों से काम कर रहे हैं। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को नई सूची बनाकर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाना व्यवहारिक और न्याय संगत नहीं होगा। यह नहीं है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती भी दी गई है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति पीके गिरी खंडपीठ ने शिवम पांडे व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील पर उक्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया। मामला ऐसे में याचियों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने एकल पीठ समक्ष ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण लागू करने की मांग की थी। इसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ याचियों ने खंडपीठ का रुख किया था, जो कि कहीं ना कहीं याचियों ने दावा भी किया था, जिसके बारे में यहाँ आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि जो आप सभी की कहीं ना कहीं जो रहने वाली 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया। उन्होंने कहा था कि केंद्र की ओर से 103वां संशोधन 12 जनवरी 2019 को किया गया था और ऐसे में 2019 को पारित आदेश में राज्य सरकार के 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर इसे लागू कर दिया था। अब एक बात तो पूरे तरीके से कंफर्म हो गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हर मामले पे याचिका दाखिल हो जाती है। याचिका गलत तो नहीं हुई, कोर्ट ने भी इस बात को माना है ना कि आरक्षण लागू होना चाहिए था। अब आरक्षण नहीं लागू किया गया तो किसकी गलती है? सरकार की गलती है ना। कोर्ट का कहना ये था कि भाई इसमें आरक्षण लागू करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं क्योंकि चयनितों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी भी आप जानते हैं कि 69,000 को लेकर कब क्या हो जाए कुछ तय नहीं है। ओबीसी एससी की नौकरी को लेकर अभी भी कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि 6,800 को नौकरी देने का वादा सरकार ने किया तो था, लेकिन वो लिस्ट ऐसी जारी की गई थी जैसे कि उसमें आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें चयन सूची के अलावा कुछ था ही नहीं। ना जिला आवंटन था, ना जिला आवंटन से संबंधित कोई प्रोसेस था। तो अब ऐसे में इस मामले को देखा जाए तो आपको ये नहीं लग रहा कि 69,000 के अंदर सरकार ने क्या क्या नहीं कर दिया है ना। किसको क्या देना है कोई पता नहीं है, किसी को कुछ दे दिया वो भी पता नहीं है, दे दिया तो दे दिया, जो नहीं दिया वो नहीं दिया, है ना। आप देखो ना 69,000 में कोर्ट ने भी इस बात को कंसिडर किया है कि हाँ आरक्षण मिलना चाहिए था, ईडब्ल्यूएस लागू होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसमें लागू नहीं किया है। अब चूँकि कोर्ट इस मामले को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सपोर्ट में आ जाती है उन अभ्यर्थियों के कि अगर ऐसी स्थिति में लागू किया गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई उनको बाहर निकालना पड़े, और निश्चित तौर पे ऐसे समय में किसी को बाहर निकाला जाएगा तो ज़्यादा बेहतर डिसीज़न नहीं होगा, इसलिए कोर्ट अब चुप है। अब ये पूरा का पूरा मामला है, देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। जो भी सही और सटीक जानकारी होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब बात कर लेते हैं पीईटी को लेकर। पीईटी 2025 को लेकर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है आप सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं पीईटी को लेकर नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था, बस इंतज़ार किया जा रहा था आप सभी के आवेदन के लिए। अब धीरे धीरे करके समय नज़दीक आ चुका है। 14 तारीख यानी कि कल से आप सभी के जो आवेदन की प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी। इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया है। पहले जो होता था वो 1 साल के लिए वैलिड होता था। हालांकि इसको लाइफ टाइम कर दिया जाए तो धीरे धीरे करके कंपटीशन और कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी के बारे में लिखा हुआ है। अगर बात की जाए मामला मथुरा का है, जहां पे बात यह है कि कोतावली छाता क्षेत्र के एक जगह है। मैंने जब गया था ना ताजमहल देखने के लिए तब मैंने देखा था, है ना। तो कोतावली छाता की बात की जा रही है। छाता क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षु को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस छात्राओं को अध्यापक से पूछताछ में जुटी हुई है। विद्यालयों की शिक्षिका ने बताया कि शनिवार को कुछ छात्राओं ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाने आने वाले प्रशिक्षु नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। इतना ही नहीं, उन्हें मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाता था। कुछ छात्राओं ने इसका विरोध किया था। ऐसे में उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया। जब पीड़िता ने छात्राओं की संख्या अधिक हो गई तो उन्होंने कहीं न कहीं अध्यापकों को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही शिक्षिका के विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने छात्राओं से अलग अलग बात की और मामले की सच्चाई जानी। सभी छात्राओं को एक स्वर में प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने की बात कही। इस पर शिक्षिकाओं ने उन्हें छाता
छाता कोताबली में कहीं ना कहीं आकर के गिरफ्तार कर लिए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।